नमस्कार दोस्तों, अगले हम लोग वीडियो में एलसीएम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसको सीखे थे और आज हम एचसीएफ अर्थात मासा हम लोग सीखने वाले हैं। इसे महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। तो देखते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं। इसे लिखा हुआ है कि भाई 6 और 8 का हमें मासा बताइए, मासा का अर्थात एचसीएफ बताइए, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो जब लासा निकालते थे तो साथ में निकालते थे, लेकिन जब मासा कहे तो दोनों का हम लोग अलग अलग फैक्टर करते हैं। 6 को अलग लिखेंगे और 8 को अलग लिखेंगे। ठीक है, पहले 6 को डिवाइड करेंगे। हमने आपको बताया था पहले से ही कि छोटी से छोटी संख्या से काटने का प्रयास करते हैं। भाई सबसे पहले 2 से काटेंगे, जब तक 2 से कटेगा 2 से काटेंगे, 2 के बाद ना कटने पर हम 3 से प्रयास करेंगे, उसके बाद 5 से, फिर 7 से, इस प्रकार से प्रयास करते चले जाएंगे। तो लिखा क्या हुआ है 3 दूनी 6, लेकिन क्या है 3 2 से कटता है? बिल्कुल नहीं कटता है, अर्थात क्या हो जाएगा 3 का 3। ठीक है, एकदम बेसिक से हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आगे भी लॉन्ग क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, इसे लिखा हुआ 8 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है 2 दूनी 4, फिर 2 का नंबर कितना हो गया भाई 2। अब ये कटेगा नहीं, अब इनका हम अलग अलग लिखेंगे फैक्टर। 6 का कितना आया हुआ है 2 गुणे 3 आया हुआ है। 8 का कितना आया हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 2 आया हुआ है। अंडरलाइन कर लेंगे। क्या निकालना है भाई? एचसीएफ निकालना है, अर्थात क्या निकालना है? मासा निकालना है। हिंदी में लिख लो मासा का, बात एक ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ये मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन क्या ये मिल रहा है? ये मिल रहे हैं नहीं। जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों फैक्टर्स में जो कॉमन होंगे वही उसका क्या हो जाएगा? मासा होगा, अर्थात 2 क्या होंगे इसका आंसर। ठीक है, हम और एग्जांपल लेने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि 16 और 18 का 16 और 28 का मासा बनाना, मासा का। ठीक है, तो हमने बताया अलग अलग फैक्टर मासा का कैसे निकाला जाएगा। तो 16 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का नंबर कितना हो गया 2। उसी प्रकार से 28 को करेंगे, 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, 7 का नंबर 7। 16 लिखा हुआ है, 16 का फैक्टर कितना आया है बताइएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आया हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से 28 कितना आया हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 7 आया हुआ। अंडरलाइन कर लीजिएगा, यानी कि एचसीएफ देखना है। इसका एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक क्या होगा? ये मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है, एक उदाहरण लेंगे। ये मिल रहा है क्या? दोनों में मिल रहा है ना, बिल्कुल उदाहरण लेंगे। लेकिन क्या 2 और 7 मिल रहे हैं? 2 और 7 मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है इसके अलावा। तो जितने जोड़े मिलते हैं हम उन्हीं का क्या मल्टीप्लाई, 2 दूनी कितना हो जाएगा भाई 4। यही इसका क्या हो जाएगा? मासा। और भी संख्या लेकर के हम लोग मासा ज्ञात करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या लेकर के। जैसे लिखा है 75 100 का मासा मासा या एचसीएफ लिख सकता हूँ, एचसीएफ लिख लेना। चलिए एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये लिखा हूँ, देखिएगा। तो पहले मैंने बताया कि इसका फैक्टर करेंगे। 75 का फैक्टर करना होगा भाई, 2 से कटने वाली चीजें है नहीं, ये 3 से कटे। देखिए 25 के कितना होता है 75 होता है, 5 बचन कितना होता है 25 होता है, 5 का नंबर कितना होता है 5। और अलग क्या लिखा हुआ 100 लिखा होता है। 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 5 बचन कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 का नंबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, राइट। तो 75 इक्वल टू कितना लिखोगे 3 गुणे 5 गुणे 5 आया हुआ है। 100 कितना आया हुआ बताइएगा? आया है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 आया हुआ। ठीक है, अब इन दोनों में जो वैलिस्ट होगा अर्थात कॉमन होगा वही उसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, यानी कि ये दोनों मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये दोनों मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। ये दोनों मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा
हमें भाई ये मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। देखो 5 में भी है, एक उतर गया, इसमें 5 इसमें 5 एक उतर गया, लेकिन इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है। तो जो नहीं मिले उसको हम लिखेंगे ही नहीं, अर्थात 5 का 5 बचे कितना हो गया 25, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का मासा निकालना सीखेंगे। तो ये बेसिक क्लास है, एकदम बेसिक से हम आपको सिखा रहे हैं किस प्रकार से हम लोग लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अंकों को लासापा और लासापा और मासापा ज्ञात करने के बाद हम लोग बीज गणित के अर्थात बोल सकते हैं अलजेब्रा के जो सूत्रों पर आधारित होते हैं मासापा और लासापा, उनको ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे।